सीधे उज्जैन चलेंगे, जहां लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर के बहादुर सिंह जी हमारे बीच में, डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच रहेंगे। आप कोई भी चिंता ना करें, आपके बीच रहेंगे, रक्षा सूत्र बंधवाएंगे, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब उनका नेतृत्व करते हुए, अनिल फिरोजिया जी उनके नेतृत्व में आगे, हमारे सतीश केठवाल जी उनके नेतृत्व करते। सतीश भैया आगे पहुंचे जल्दी। सतीश भैया साहब से आग्रह करता हूँ, राकेश भैया, दिलेश भैया, मुझे जैसे कुर्सी लाकर हमारे वरिष्ठों को बिठाने की व्यवस्था। और सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से, जहां सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव में शामिल हुए हैं। बता दें कि सीएम मोहन यादव का उज्जैन का आज दौरे का दूसरा दिन है और सीएम मोहन यादव यहीं पर आज रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से दिखा रहे हैं रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम की। और इस उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बताते कि प्रदेश की लाडली बहना जो हैं वो सीएम मोहन यादव को राखी बांधेंगी रक्षाबंधन उत्सव के तहत। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से दिखा रहे हैं सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में उज्जैन पहुंचे हैं। तो सीएम मोहन यादव उज्जैन में रक्षाबंधन के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं। जहां सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में उज्जैन पहुंचे हैं और रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से दिखा रहे हैं रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं। बता दें कि लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव
शामिल सीधी तस्वीरें उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और सावन का अंतिम सोमवार भी है और रक्षाबंधन और श्रावण कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं और आज बहनों से सीएम मोहन यादव राखी बंधवाएंगे। बता दें कि आज रक्षाबंधन का पर्व है। वो भी चाय बेचे दो ही। अच्छा, एक 250 तो 500 रुपये रोज कमा लेता हूँ। लाली देने का पैसा आए कि नहीं आज? आ जाए आते मारे बस आपको खिलाता बढ़िया ले लो। हाँ, और कौन बचा? ये लो आपको एक वो 5 वाले में दे देना, उनके घर पर नहीं गए अभी गया आप सर के राखी पे हाथ रख दीजिए, आप जब साथ हमें फोटो हो गया। भारत माता की वाह। ध्यान रखते हुए है नहीं, और हम ध्यान रखा जरा, सब जब ध्यान रखना तो हमारी बहनों के घर है। चलो आप अच्छा, अरे वाह। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहनों से राखी बंधवाते हुए और उसके बाद सीएम मोहन यादव बहनों को मिठाई खिलाते हुए, साथ ही बहनें भी जो है सीएम मोहन यादव को मिठाई खिला रही हैं। बता दें कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सीएम मोहन यादव उज्जैन में ही हैं और उज्जैन में रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं बहनों के साथ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो बहनें हैं अपने बीच सीएम मोहन यादव को पाकर बेहद उत्साहित हैं और वे सीएम मोहन यादव को राखी बांध रही हैं और उसके बाद फिर मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही हैं। तो आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में हैं और बहनों के बीच रक्षाबंधन मना रहे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पहले बहनें जो हैं सीएम मोहन यादव को राखी बांधती हैं और फिर मिठाई खिलाते हुए तस्वीरें आपको सीधे उज्जैन से दिखा रहे हैं। बता दें कि उज्जैन में बहनों के बीच सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में। हमने सांसद जी के नेतृत्व में रेलवे से कई बार पहले बातचीत की है। रेलवे का कहना यह है कि यहाँ पर जो रेलवे की जमीन है उसके बदले में हमको शासन कहीं दूसरी जगह दे दे, उज्जैन में दे दे, रतलाम में दे दे और कहीं रेलवे में दे दे, हम ये जमीन उनको दे देंगे। तो इस तरीके से उस भूमि पर भी कार्रवाई पूरी करके उनको पट्टे दिए जा सकते हैं। हर बार उनको नोटिस मिलने का जो झंझट है और जो तनाव है वो खत्म होगा। बाकी जो बिरला की जमीन है आप उनसे चर्चा करके उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। और मैं केवल एक यही तोहफा बहनों की ओर से आपसे मांगता हूं और अपना पत्र आपको प्रेषित करता हूं और आपका बहुत सारा स्वागत सम्मान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। निश्चित ही आपने हमारी बहनों के दिल को छुआ, उनके दिल की बात कह दी। और अब मैं बिना किसी भूमिका के आप सबके लाडले भैया, मध्य प्रदेश के जननायक, आपके हृदय सम्राट मोहन भैया को आमंत्रित करता हूं कि आए और जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। बोले महाकाल महाराज की।
शिप्रा नर्मदा चंबल मैया की, हरसिद्धि मैया की, सभी बहनाओं की। आज के इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन का पावन पर्व और नागदाह, जहां अतीत के काल में कभी नाग यज्ञ हुआ होगा और नाग यज्ञ में ऐसा कहते हैं दुनिया का ये एकमात्र यज्ञ ऐसा है। यशस्वी सांसद जी के लिए अभिनंदन करो जिनने बोलने का समय मेरे को दे दिया। इनने कहा आप ही बोल लो, मैं मान के चलूंगा। बोल लिया तो इनकी उपस्थिति दर्ज कर लो, ताली वाली बजा करके दे दो। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, वो भी साथ में आया, जोरदार अभिनंदन। और सबकी तरफ से बोले आपके अपने, वैसे तो बहादुरी बहुत होता है, लेकिन ये बहादुर में भी तेज बहादुर है। जोरदार ताली बजाओ तेज बहादुर जी के लिए। हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, विधायक नागदा खाचरोद, हमारे वरिष्ठ नेता भी है। इस अवसर पर नागदा की नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बहन, मेरे साथ उज्जैन से आए राजन भारती, हमारे बाबा, आपके अपने यहाँ के माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, वो भी कहीं है ना, राजेश धाकड़ जी है, एक और शेखावत जी है, राणावत लाल सिंह राणावत जी भी है। हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता, जोरदार अभिनंदन करो आज रक्षाबंधन के त्योहार पर। सच मानो हमारे अपने त्योहारों की परंपरा में कई बार हमको ये त्योहारों की गहराई मालूम नहीं पड़ती है। इसकी गहराई क्या है? दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत, और भारत का ये पुराना भी हिस्सा भारत वाला ही है, जहां परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा है। लेकिन परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा, इसको बनाए रखने के लिए जैसे हमको मकान बनाना है तो ईंट, रेती, लक्कड़, पत्थर, दरवाजा, खिड़की, फर्श सब बनाना पड़ता है, इससे मकान बनता है। ऐसे हमारे परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए हमारे अपने ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये त्योहारों की रचना की है। इस त्योहारों की रचना में वो सब छिपा है जिससे परिवार बचता है, परिवार की आत्मीयता बढ़ती है, परस्पर प्रेम बढ़ता, सौहार्द बढ़ता, आनंद बढ़ता, उत्साह बढ़ता, उमंग बढ़ती, यह आपस की ललक बढ़ती है कि हाँ हमारा परिवार कुटुंब परिवार है। उस कुटुंब परिवार की तरफ हमारी आत्मीयता का पहाड़ है, और दुश्मन हमारी तरफ देखे तो जैसे 5 उंगली अलग अलग है, लेकिन मुकाबला करने के लिए मुक्का बांध के सामने करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ये मुक्का सबका बराबरी से मुकाबला करता है। हमारी ये मुक्का बनाने की पद्धति है, ताकत बताती है, ये हमारी शक्ति है, और इस शक्ति के साथ हम भगवान की भक्ति में भी विश्वास करते हैं। शक्ति और भक्ति से ही हमारी हर धारा प्रेम की निकलती है। हम किसी का बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बिगाड़ने आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घर में घुस के मारने का भी मौका मिलेगा तो हमारी सरकारें पीछे नहीं रहती है। एक बार नहीं 2-2 बार दुश्मन को जाकर के उसके घर में ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और हमारे तो त्योहार भी देखो कैसे हैं। माता बहनों की इज्जत शुरू से इस भारत की संस्कृति की विशेषता रही है, और एक नहीं 3 देवी पुराण में कहानियां आती है, और देवी पुराण का संदर्भ है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, और सृष्टि की रचना में परम्बा देवी और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं के माध्यम से संसार बढ़ाने की बात आई। अब इसमें लंबी कहानी है, लेकिन हमारे लिए, आपके सबके लिए जानने समझने के लिए कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन लक्ष्मी जी की साल में एक ही बार पूजा होती है।
पैसे तो सुबह शाम रोज गिनते हैं अपन, लेकिन देवी को भी अपने यहां श्रद्धा के साथ केवल एक ही दिन स्मरण करते हैं। ये टाटा, बिरला, अंबानी, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके घर में आपके अपने यहां साधु संतों के फोटो मिल जाएंगे, लेकिन पैसे वालों को पूजने के लिए हमारे यहां पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है नैतिकता, ईमानदारी, सज्जनता। हमारे यहां तो जिनके पास कपड़े भी नहीं है, दुनिया उसके सामने चरण पकड़ के अपने आनंद की भीख मांगती है। हमारी संस्कृति, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, क्योंकि जिनने संसार में सब कुछ त्याग दिया, ये त्यागमय संस्कृति की याद दिलाती। और इन त्योहारों में होली हो, दिवाली हो, इनके आनंद तो हम मनाते ही हैं, लेकिन इन आनंद में हम अगर अपने अकेले घर में मनाएंगे, ये त्योहार को सबके साथ मनाने की परंपरा है। इसलिए दिवाली के दिन बहनें अपनी थाली में रख रख के दीपक दूसरों के घर बांटने जाती है। इसके पीछे का भाव क्या है? भाव ये कि मेरा घर का अंधेरा मिटे, तो अपना तो हो ही, लेकिन मेरे जितने परिचित हैं सबके घर का भी अंधेरा मिटना चाहिए, सबकी भी काली मां मिटना चाहिए, सबके जीवन में सुख का सवेरा निकलना चाहिए, सबका जीवन आनंद से होना चाहिए। वो दीपक नहीं है, वो सुख की कामना है, जो मेरे घर में भी हुआ और दूसरे के घर में भी होना चाहिए। होली का कलर पहचान वाले को भी लगाते हैं, और मजा तो जब आता जिसको कुछ नहीं पहचानते उसके भी गाल पे लाल करने में आनंद आता है। ना जान ने पहचान, तू मेरा मेहमान, एकमात्र त्योहार होली का है। होली के रंग में सब रंग जाते हैं। ये जो होली है, दिवाली है, सारे तीज त्योहार है, लेकिन इन तीज त्योहारों की विशेषता में हमारा सबसे बड़ा, अगर 12 महीने के 12 त्योहार, और उसमें सबसे बड़ा त्योहार हमारा रक्षाबंधन का है। आपको प्रणाम करता हूं आनंद के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए। हमने कहा भले होंगे सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहनों के साथ भी तो राखी बंधना चाहिए। मैंने कहा था बड़े बड़े घरों में तो सब राखी बनाने जाते हैं, अब तो प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजाओ जिनने कामना की है कि किसी का भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो अब तो ये मुश्किल है, कच्चा ढूंढने के लिए भी हमने कहा ढूंढो भैया, कच्चे घर में जाएंगे। जिनके घर में अभी भी चद्दर लगी हुई है, मैं उस घर में जाके राखी बंधवाऊंगा, वो आनंद आएगा। इस आनंद के लिए आपके बीच में आया था। ये तो आम के आम गुठली के दाम, डॉक्टर साहब ने एक पकड़ा दिया काम। मैं आया किस काम से था और काम क्या दे दिया मेरे को। लेकिन मैंने भी कहा डॉक्टर साहब ये सरकार हमारी है, इस सरकार के नुमाइंदे विधायक के नाते आप भी हो, तो आप बहन घर मत छोड़ना, डॉक्टर तेज बहादुर का हल यही निकलवाएंगे, इनकी पीछा पकड़ते रहना, ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं कि चुने हुए विधायक की जवाबदारी खाली बोलने से पूरी नहीं होती, वो शुरुआत होती है। और मैं इनके साथ हूं, मेरे लिए भी आनंद है इस बात का। हमारे जागरूक विधायक ने एहसास कराया, जागरूक सांसद हमारे साथ है। आपने कहा कि ये हमारे पट्टों की समस्या हल करना है, और बहनों ने राखी बांधी है, और बहनें भी कोई कम तो, कितनी बहनें कहां राखी बंधवा, सूझी नहीं पड़ रही। कोई राखी बनाने वाले बंधाए, बहन अपनी भाई को, सगे भाई को तो सीधे हाथ में बांधती है। अब 1, 2, 4 हो तो एक हाथ में बांधे, जब लाखों करोड़ों बहनें हो तो आपकी इच्छा हो इस हाथ में बांधो, उस हाथ में बांधो, कोई काट के थोड़ी फेंक दूंगा, ये तो अपने ही हाथ में, हाथ तो अपने ही है, परमात्मा ने दिया, इसको संभाल के रखना है। इसलिए राखी तो अपना अपना निमित्त है। सच्चे अर्थों में राखी ये मन की भावना से बनती है, आपके आशीर्वाद से बनती है। हमारी तो परंपरा है कि हम अपने मनुष्य तो मनुष्य, तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारी हाय से मरे हुए जानवर का चमड़ा भी भस्म हो जाता, चमड़ा भी। ये अंदर की हाय और अंदर की दुआ
ये एक अलग रूप रखती है। और दुआओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश का दिल जीता और पूरी दुनिया में राज कर रहे मोदी जी का उदाहरण सबके सामने है। लोग रोज पता नहीं मोदी जी को, जिनके मन में खराबी है, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मोदी जी ने पहले दिन से संकल्प लिया कि उनकी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सबके जीवन में भला करने के लिए धारण करके आगे बढ़ने का संकल्प लिए हुए। इसलिए उस संकल्प की पूर्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रही। और हम भी उनके छोटे भाई आपके आशीर्वाद से जब से सरकार बनी है ऐसे आनंद में रोज डूब रहे हैं। मैं आया आज हूं, लेकिन लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ। कोई बचा के नहीं बचा है? बताओ, ताली बजाओ अपने आप के लिए। 1250 तो आपको मिले ही मिले, लेकिन 250 रुपए अलग से मिले, और जिनको नहीं मिले उनको भी मिलेंगे। एक आध तो हाथ से आड़े तिरछे हाथ मत करो, तुम फार्म भरने नहीं गए तो हम क्या करें? अरे बहन, जिनको मिला उसका भी आनंद लो, जो नहीं मिला वो भी बोलेगी। अरे सुनने के लिए आया हूं मैं आपकी भी। देखो, मैं तो अपने आप से आया और इसीलिए जो बची है उनको भी मिलेगी। इनके भी लिए ताली बजाओ। ये आज अपनी राखी पे आए, ये आनंद भी लो। आपकी मुस्कुराहट में सब कुछ आएगा। और आप मकान के पट्टे लेना कि नहीं लेना है? लेना है तो लाडली बहना का क्या करेंगे? लाडली बहना का भी लेंगे, पट्टे भी देंगे। और बिजली वाले के लिए आगे चल करके मोदी जी ने कहा है, सोलर व्यवस्था लगाओगे तो बिजली भी सोलर के माध्यम से फ्री मिलने वाली है अपने सबको। आने वाले समय में खूब आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है बहन, अभी 4 दिन तो हुए सरकार बने को। आपने 5 साल का पट्टा दिया। बैठ जाओ जरा, मेरी सुन लो। आपसे राखी बंधवाने आया हूं और बिना बुलाए आया हूं। आप में से किसी ने निमंत्रण दिया क्या मेरे को? लेकिन आया कि नहीं आया? हमारी बहनें, यहां बड़े बड़े मकान, अच्छी कॉलोनी, बहुत सारे लोग काजू बादाम खिलाने वाले हैं, लेकिन पानी पिलाने वाले का भी आनंद होना चाहिए। उनके घर का भी तो मजा लेना चाहिए। इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं और हमने संकल्प लिया है, आप सबको भी, कलेक्टर साहब यहां है, इनकी रेलवे का, ग्रेसिम का एक गांव की आबादी पुरानी थी, उसको पुरानी पट्टे वाली कॉलोनी नहीं मानते, पुराना गांव था, मुझे मालूम है, सही कह रहा हूं ना मैं? तो इनके पट्टे भी दिलाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। अब आपसे सबसे भाव की राखी बंधवा ली मैंने, आपके भाव का आशीर्वाद मिले, इसलिए आपके बीच आया। आज महाकाल की सवारी में शामिल होने जाने वाला हूं। यहां से महाकाल की सवारी में जाने के लिए आप ताली बजा के आशीर्वाद दो। सबकी राखी बन गई ये मान के चलता हूं, और आपको पट्टे मिल गए तो मेरी बहनों को गिफ्ट दे दिया ये भी मान के चलता हूं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, बार बार हम मिलते रहे, और त्योहार सबके साथ मिलके मनाने का ही मजा होना चाहिए। आज अपने घर में जब आप अपने सक्के भाई को, भतीजे को, काका बाबा मामा के बच्चे को अगर राखी बांधोगी, कंकु का तिलक लगाओगी, तो मैं मान के चलूंगा मुझे अपने आप तिलक लग गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद आपका चाहिए, ये प्रेम जीवन भर बना लेना चाहिए। महाकाल की सवारी के पहले धर्मस्व विभाग का एक कार्यक्रम भी है, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उज्जैन आए हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना रहेगा, मैं देरी से आया, क्षमा चाहता हूं। आपका भी त्योहार के दिन थोड़ा समय लिया, लेकिन आपका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे। इसी भावना के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आप सब बहनों से भी आग्रह करता हूं, जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी को।